ऋण उतार देता है। गुरु का ऋण हम नहीं उतार सकते, गुरु का ऋण सेवा से उतरेगा, ऐसे नहीं उतरेगा, नाम की कमाई और सेवा से। हमारे ऊपर 3-4 ऋण होते हैं। पितृ ऋण यानी माता पिता का, और देव ऋण जो देवताओं को करते हैं कि हे महाराज मेरा वो काम कर दे, वो भी तो ऋणी हो गया। फिर अबे गुरु के बिना समझ नहीं आती है, पूर्ण गुरु के बिना समझ नहीं आती है कि हम देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनसे मांगते हो दे देते हैं। जो जिससे हम चीज़ें लेते हैं दिलीप कुमार जी, उसको वापस करनी पड़ती है। आप किसी से पैसे ले लो, ब्याज लगाएगा आपको, फिर मूल तो देना पड़ेगा और ब्याज भी देना पड़ेगा। तो अभी दे रहे हैं हम लोग, कितने को दे रहे हैं? जो आपने कमाया कहाँ हो आपका, दे दिया आपने, फिर ठीक है नहीं, उनका हिसाब किताब होता है। हमारे साथ जो परिवार मोह हम इसलिए करते हैं कि हमें ज्ञान नहीं होता है, जब ज्ञान होता है फिर मोह पता लग जाता है कि इनका हमारे साथ हिसाब है, कोई किसका बच्चा नहीं, कोई किसका बाप नहीं। बस ये है, यहाँ कर्म का फल भुगतने वास्ते आते, जो बीजता है यहाँ वो फिर बढ़कर मिलता है। सारी उम्र उसको ही गधे की तरह बहते हो, बाल बच्चों को पालते हैं। जब किसी के लड़की हुए उसके ज्वाई ले जाता है पूरे जीवन, उसके साथ बारात नहीं आती है ज्वाई के साथ, सारों की सेवा करनी, जूठी पतला हाथ जोड़ने पड़ते हैं और अपनी लड़की को देना पड़ता है। फिर पूरा जीवन वो ज्वाई लेता है, फिर कर्जा और क्या है, पुण्य थोड़ा है ये। पुण्य जो है इसका फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है, मुक्ति नहीं होती है बार बार, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं इसी पर आपको सलाह देता हूँ, ज़्यादा लम्बा नहीं, फिर बहुत लम्बा शब्द फिर घंटे लग जाने। अब रोज़ ही सत्संग होगा, हमने 1 घंटा किया रात सत्संग, ठीक करती 8:30 बजे 9 बजे। जैतसरी महला चौथा कर पहला। ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। इसकी हमने आपको पहले भी सुनाई होगी कथा कि ये बहुत गरीब थी और है बड़े प्रेमी थी, सतगुणी दर्शन है की कमाई करते थे। और ये छोले वाल कर उसको तड़का लगा कर ये बाज़ार में बेचते थे गुरु रामदास जी महाराज। उनमें से जो कुछ बचता था तो वो अपनी रास रख लेते थे, जो उसमें से बचता था वो अपने कोई दाल भात कुछ भी अपनी जीविका चलाते थे। माता पिता थे दोनों, माता सी उनकी, ऐसे वो बेचते थे, अपनी जीवन चलाते थे। छोटी उम्र थी उनकी, जैसे अपने लक्ष्य है। तो एक दिन गुरु साहब आ गए। देखो गुरु और संतों का जो मिलन है, उनकी संगत है, ये तो सही है। जब परमेश्वर कृपा करता है, महाराज गुरबाणी फरमाते हैं कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग जीवन जो बताइए 3 संग। संतों का मिलाप परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा द्वारा ही होता है, ऐसे नहीं होता है। सत्संग भी तभी मिलता है। कौन निकलता घर से? अब उधर के सारी संगत रुकी हुई, कल इधर आना ही महाराज ने, कल किसी ने देखा बाबा, किसी ने देखा कल, पल बिच सईयां सिर गुदावण पल बिच जुल्फां गल, बाबा किसी ने देखा कल, ठीक है नहीं। अपनी मैडम को भी नाल लिया करो सत्संग। औरत अगर सत्संगी होवे ना तो कर सफल हो जाता है। औरत में ज़्यादा भक्ति होती है आदमी से भी, कि सारी सेवा यही करती हैं। अमृतसर में भी गुरु साहब का आशीर्वाद है, बीबियाँ रब रजाइयाँ अम्बरसरिए, सब जगह बीबियाँ ज़्यादा होती है। तो अगर औरत समझदार ज्ञानवान होवे, वो घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर में कोई कमी नहीं होती है। नोट करनी मेरी बात है। हाँ जी, किसी को सत्संग में लाना, अपना जीवन साथी है, देखो ये साथ है इसके, तेरे को कोई मुश्किल तो नहीं है, फिर कभी टोकती नहीं है तो तेरे नाल पहले तैयार होती है, ठीक है नहीं।
फिर आपने पूर्व जन्म में भी भक्ति की है गुरु महाराज की, वहाँ से जुड़ गए आप, ठीक है नहीं। ऐसे नहीं आता इधर बंदा इतनी जल्दी। तेरे को सेवा दी है गुरु महाराज ने, तो ये पिछले जन्म की भी आपकी भक्ति है, तो ये भी आपके पिछले जन्म की भक्ति है। बच्चे भी आपके बहुत बढ़िया है, बहुआ भी बहुत बढ़िया है। अब वो जो लड़की थी क्या ना, पिंकू की घर वाली किरण, दौड़ दौड़ के सेवा कर रही थी उस दिन वो, अब वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। हाँ जी, उसने उस दिन बहुत सेवा की। देखो हम खेत में बीज देते जाए, उसकी सेवा ना करें ना, फिर फसल बढ़ती नहीं है, ठीक है नहीं। ऐसे ही है मार्ग है। तो जितनी सेवा में दोगे, सेवा करने से मन परमात्मा की तरफ लगता है। तो इसलिए वो महाराज जी चौथी पातशाही की वाणी है ये, इसमें गुरु की ही महिमा की उन्होंने। मेरे हियरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। गुरु ने मेरे सिर उत्ते हाथ रख दिता, यानी जिम्मेवारी ले ली। मेरे को जब नाम मिलना था ना, महाराज ने इनकार कर दिया कि अभी नहीं तेरे को नाम मिलेगा। सारा दिन घूमते रहे उधर अम्बाला कैंट में, महाराज जी का वो स्थान ना मिले। वो मोहल्ले में था कॉलोनी में, 84 नंबर प्लाट। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा इसको 3 रुपये दे, 2.5 रुपये को रक्षा किया था हमने। बहुत पुरानी बात है ये, सन 81 की है। जब वहाँ मिला वो महाराज का स्थान, तो वहाँ गुरु महाराज नहीं है। वो जलंधर गए, जलंधर महाराज का परिवार अभी हमारे पास आता है। वो सारे बड़े जो लड़के थे प्रेम भाजी, वो मेरे पास बहुत देर आंदे रहे। अब श्री छोड़ के, मेरे घर 70-80 साल की उम्र में छोड़ा उसने श्री। उनके घर वाली भी आती थी, वो भी शरीर छोड़ा उन्होंने। हर 5 जनवरी को और 2 अक्टूबर को आती थी वो। एक उनकी पोत बहू, उसने महाराज से नाम लिया, और 2-3 ने मेरे से लिया। अब मैं जलंधर जा नहीं सका, मैंने कहा सबको नाम दे। आते हैं वो जलंधर वाले सारे, उनके पोते आते हैं, उनका परिवार है। मेरे को चौथी 5वीं पीढ़ी है। जैसे आपके सत्संग बंद हो गए, उन्होंने 20 साल से बाद मेरा किसी से नंबर लिया, तब आए हो। उन्होंने देखा कि हमारे बाबा को ये तो परमेश्वर की तरह पूज रही संगत, तब लगे इधर हो। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, ठीक है नहीं। तो गुरु जब हाथ, तो गुरु महाराज जी, मैंने कहा 5, मैंने वहाँ पूछा साधु राम जी अब तो श्री छोड़ गए हमारे गुरु भाई जो आगरे में रहते थे। मैंने कहा गुरु महाराज, कहने उनका पता नहीं। मैंने कहा 5 मिनट में आएंगे गुरु महाराज। मेरे को नहीं तड़फ थी, मेरे को तड़फी भी वो मालिक अपने आप ही पैदा करता है। महाराज ने आगे जी उसे तूफान मचा दिया। ओ मेरी टेप किसने छेड़ी है, फलानी चीज़ किसने इधर उधर की, वाह चक दे फटे। वो मेरे साथ लक्ष्मी दास जी मेरे गुरु भाई, मैंने कहा महाराज हमारे को भगा रहे हैं, आप बैठ जाओ। जब तूफान शांत हो जाएगा फिर बातचीत करेंगे। चलो अपने महाराज को दंडवत प्रणाम किया, प्रसाद फूल चढ़ाया। महाराज कहने किस लिए आए? मैंने कहा महाराज जी मैं नाम लेने के लिए आया। कहते नाम तो मिलेगा नहीं आपको। फिर वो अपने दफ्तर में चले गए, घंटा बैठे रहे। मैंने वे साधु राम जी को कहा भी महाराज को बेनती करनी भी एक बार सानू दर्शन दे देवे। कहने हाँ जी। मैं कहा महाराज जी नाम तुसी ना दो, हमारी जिम्मेवारी ले लो आप। मैंने पहली बार तो संतों से बात की, मैंने कहा जिम्मेवारी ले लो। फिर महाराज ने मेरे को ऐसे मेरे शरीर के पटाखे बुला दिए। कहने 4 दिन को मिलेगा तेरे को नाम। मेरे को 10 दिन के बाद हेड बना दिया था महाराज ने। मेरे को कोई पता नहीं था अभी क्या ग्रंथ होते हैं। मैंने ढोल की ली, ये तो बहुत बढ़िया है। 60 रुपये को ढोल की लाई, कपड़ा भी नहीं होता था, जैसे मंगने वाले आते हैं ऐसे जाता था मैं। ऊपर आरती बिनती किताब रखनी, बोरी देते थे मेरे को, गांव गांव जाना बस में, तो मैं किताब पर रख के शब्द बोलता था। तो फिर आस्ते आस्ते मेरे साथ हो गया। अब तो हज़ारों की है। तो स्थान भी न किसी के रहते थे हम, ठीक है नहीं, और दुकान भी करते थे। नौकर रखे हुए थे, वो सारी दुकान खा जाते थे। पतीले पतूले लश्का के रखने जिदा चांदी के होते हैं।
फिर महाराज ने 90 जब मेरे को कह रहे भाई छोड़ इसको परमार्थ करना। मैं कहा महाराज मैं क्या खाऊंगा? कहने तेरे को इसकी चिंता नहीं है, ये तो हमारी को चिंता है। 3000 मैंने सोसाइटी से कर्जा लिया हुआ था, मैंने वो दुकान के बर्तन बुर्तन बेच के दिए कि आमदन होती जी कोई साधु महात्मा उनकी सेवा कर देनी, कुछ नौकर नुकर न कर देने साहब, आधार वाले देते नहीं थे। तो गुरु जो होते हैं ना वो हमें ऋण मुक्त कर देते हैं। मेरे को बाल बच्चों में भी नहीं फंसाया महाराज ने। 12 साल बाद एक बच्चा होया वो भी मर गया, फिर एक और होया 6 साल बाद वो भी मर गया। फिर लड़का महाराज ने दिया था भजन सिंह, 20 साल बाद वो हमारी भक्तनी जी गई संगत के साथ, मैं नहीं उसको साथ ले जाता हूँ। वो फिर पता है इसको कि वो फिर मेरे को मुश्किल हो जाती है कोई अपना होवे वो कि वो पीछे को खींचते हैं, हमारा कोई पता नहीं होता कि गुरु महाराज हमारे को कहाँ भेजे, ठीक है नहीं। तो महाराज ने पूछा कि किसकी घरवाली है? कहते महाराज उनकी है। कहते बुलाओ उनको। कहते हमने आपको लड़का देना है। मैंने कहा महाराज जी हमें नहीं चाहिए, हम मेरे को काहे फंसाते हो? कहते नहीं हो, महाराज जी ऐसे बोलते थे। हाँ जी, चलो जी वो लड़का हो गया जी। नहीं लड़का नहीं होया, हो ही लड़की। फिर ऐसी मैं महीने बाद तो जाता था गुरु महाराज के दर्शन को, रास्ते में भी मेरे से नाम दुआया था महाराज ने बहुत। फिर मैं महाराज के दर्शन करके रास्ते में आके जैसे दपड़ा लालड़ू है और कई गांव वहाँ सत्संग करते थे, जैसे दो है शिवराम का गांव, क्या नाम है उस गांव का? तोंगापुर। कहते मैंने तो आपको लड़का दिया था। कहते लड़की कैसे होगी? मैंने कहा महाराज हमारे को तो आपसे मतलब है, लड़का लड़की से नहीं। फिर लड़की बहुत खूबसूरत बच्चा था वो, 1.5 साल का शुरू से छड़ गया वो। गुरु अगर मेरे सारे बच्चे होते मैं निकल सकता था। अभी भी हमारे घर वाले हैं सारे, मेरे माता पिता तो बहुत प्रसन्न थे कि हमारा लड़का है महाराज की शरण में चल गया, साधु संत हो गया। वो मेरे को तो बहुत खुश थे वो, मेरी हमारी उम्र भी आपको लग जाए। मेरे कमरे में जो पक्का मेरे पिताजी ने लाया कि उनके कमरे में मेरे को भग जी कहते थे परिवार सारे भी, उनके कमरे में ये जो किक्कर है ना इसको काट कर बेच कर उनके कमरे में पक्का लवाना। थोड़े पैसे तो मेरे को दे गए थे वो, उनको पता था भी ये तो परमार्थ में लगाएंगे, तो जो दूसरे है उन्होंने तो अपने बांट लेने था। अभी भी उजाड़ करते हैं ना, अभी बरसी बुरसी करते हैं तो मेरे से जरूर पैसे ले लेते हो। हाँ जी, छोड़ते नहीं मेरे को। हालांकि मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं मैं लिया है, मैं सबके नाम ज़मीन कराई है पिताजी के बाद 10 साल के बाद, किसी का पैसा भी नहीं लगा, एक भी नहीं। तहसीलदार ने कहा इनसे पैसे नहीं लेने है, 350 रुपया कागज नहीं। हमारा एक भाई 80,000 रुपया दे के आया था। तो गुरु महाराज हर जगह है, वो अपने भक्तों की देख रेख करते, पालन पोषण करते। हमारा यहाँ कौन है, रिश्तेदारी तो है नहीं है, आपकी तो है, आपके तो कुटुंब है, बस गुरु भाई है हमारे। गुरु महाराज की संगत, इसलिए हमारा रिश्ता पाक रिश्ता है, हमारा कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, पवित्र रिश्ता है सत्संगी भाइयों का। वैसे तो हम है ही परमात्मा की संतान है सारे। गुरु साहब फरमाते हैं एक पिता एक सके बालक, हमारा एक ही पिता है, हम एक ही संतान है, हम आत्मा है ना कि शरीर है, ये थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है। तो गुरु मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, गुरु हाथ धर्यो मेरे माथा। मेरे हृदय में जो नाम रूपी रत्न बसा है ये गुरु की कृपा से हुआ है। जब गुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा मेरे अंदर प्रभु का नाम बस गया है। जब प्रभु का नाम हमारे अंदर बस जाता है तो इसमें और कोई नहीं बस सकता है। इस समय हमारे अंदर दुनिया बसी हुई है। जैसे आप एक हवेली को बंद कर दो, सालों में खोलो, उसमें जाले लग जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ, वो होती है कि जाला बनाने वाली मकड़ी, ऐसे हो जाता है। हमारे अंदर परिवार पदार्थ दुनिया बसी हुई है। जब गुरु बस जाता है नाम तो ये सारे पलायन कर जाते हैं, निकल जाते हैं।
तो गुरु बस गया समझ लो, फिर और ज़रूरत ही नहीं बसने की। अब आपने जो भजन बोला था, जब से तुम संग लौ लगाई मैं बड़ी मासी में हूँ, जब पूर्ण रूप से हमारी लौ प्रभु के साथ लग जाए, गुरु महाराज के साथ, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। टेंशन मुक्त मैंने मुक्त हो गई है। और मुक्ति क्या होती है? जिस चीज़ में हम फंसे हुए हैं उससे आत्मा जींदे जी मुक्त हो जाती है। मरने के बाद किसी ने नहीं बताया कि मैं मुक्त हो गई हैं, जींदे जी मुक्त हो जाती है आत्मा। जिसको हम रोज़ याद करते हैं ना, एक दिन उनके दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। रिश्तेदार है ना कोई, हम उसको याद करते हैं कि फलाना बंदा बहुत देर हो गई, साल हो गया भी कभी दर्शन नहीं हुए, वो हम कहीं रास्ते में मिल जाता हो, ये हमारे घर में आ जाता है कि हम उनको रोज़ याद करते हैं। ऐसे महाराज को याद करने से वो एक दिन आपको दर्शन जरूर देंगे। अगर जीवन में नहीं आए तो मरने के समय गुरु जरूर आता है। आपने पहचान करने की हमारे गुरु कौन है, वो मरने के समय जरूर आएगा। मरने के समय केवल गुरु आता है। परिवार शरीर को ही माता पिता बहन भाई स्त्री पति पत्नी समझता है। वो आत्मा तो जब उसमें से निकल जाती है तो शरीर तो उनके सामने है, वो मुर्दा करार होते हैं। वही परिवार है, उसको मुर्दा करार देते हैं। उन्होंने पूरा जीवन शरीर को ही सारा कुछ समझा, शरीर से प्यार किया और आत्मा के सहायक तो हो नहीं सके हो। तो गुरु महाराज ने कहे हमारा सज्जन मित्र जो है वो सतगुरु महाराज है। महाराज ने लिखा हुआ है कि सज्जन से ही नानका ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। परिवार तो स्वार्थी रोंदे हैं जने, वो क्यों रोंदे हैं? मोह उनको स्वार्थ है कि हमारे को कमा के खिलाता तो यह मोह है, तो और कुछ नहीं है ये। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर मोह के बंधन से आत्मा छुटकारा हो जाएगी। ज्ञान ही जब होगा आपको भजन व्यास करके, आप परिवार में भी आपको मोह नहीं रहेगा। रहेंगे परिवार में कि हमारा इनसे हिसाब किताब है, फिर जिसका हमने हिसाब किताब देना भाई वो तो देना ही है। किसी दुकानदार से हमारा हिसाब किताब है भाई, हमें देना पड़ेगा, चाहे ओवर टाइम लगा के उसका कर्जा मुक्त हो गए फिर हम दूसरी दुकान पर जा सकते हैं। ये कर्जा ही और कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ने समझाया। अभिमन्यु ने जिस वेले शरीर छोड़ा, अर्जुन को मोह हो गया। देखो भगवान के साथ रहकर भी मोह था उनको, कि जब माया पड़ जाती है ना हमारे ऊपर, फिर हमें संसार के पदार्थों से, परिवार से, शरीर से मोह हो जाता है। चाहे वो चीज़ फटी हुई है। मेरे को कई भाई कहते हैं तू फटी हुई बनान पा सकते हो, पा लेते हो, तो मोह हो जाता है उन चीज़ों से कि जब माया पड़ जाती है। जब माया हट जाती है फिर वो पदार्थ हमारे पास ही होते हैं, हमारे से हमारे को कोई लेना कोई लगाव नहीं होता उनसे। अब देखो विचार करना कि जिससे हमारा कोई लगाव नहीं है उससे हमने क्या लेना है, ठीक है नहीं। तो इसलिए जब माया पड़ती है तब मोह होता है शरीर से, शरीर संबंधियों से, पदार्थों से। जब माया गुरु की कृपा से हट जाती है हमारे अंदर मन में विराग हो जाता है। विराग मैंने वो मन को असलियत का पता लग गया है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये झूठे हैं, मेरे को धोखा दे देंगे। तो इसलिए जब से नाम हमारे हृदय में कैसे बच गया, गुरु ने हाथ रखा, हमारी जिम्मेवारी ले ली कि भाई अब आप हमारे हो गए दिलीप कुमार जी, ठीक है नहीं, गुरु वाले हो गया ना। तो गुरु महाराज की जिम्मेवारी होगी। आप कहीं भी जाओगे गुरु महाराज आपके साथ है। आपने महसूस करना कि अकेले, जब आप अपने आप को अकेले समझोगे फिर अकेले हो जाओगे। जब गुरु को साथ रखोगे फिर आपको कोई डर नहीं होगा। आप थोड़ा भी कमाओगे ना उसमें बेहद बरकत होगी। सिमरन करने वालों के घर में बरकत होती है। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिधि। यहाँ नाम की महिमा भी की है और गुरु की भी महिमा की है। गुरु हाथ धरे मेरे मासा, मेरे हीरे रतन नाम हर बसया। जब ये चीज़ बस जाती है
तो दुनिया का तो वहाँ काम नहीं है। आपने पुराने ज़माने होते टेप रिकॉर्ड होते थे, हम जब दूसरी उसमें गाना भर देते थे उसको एक एक स्विच होता था, ऐसे दबा देते थे, पिछला बास हो जाता था, जो दूसरा वो भर जाता था। ऐसी ये चीज़ है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, पिछली जो हमारे अंदर पिक्चरें हैं फिल्में हैं, वो सारी बात हो जाएगी, फिर गुरु महाराज की चढ़ जाएगी। पहले दुनिया के ख्याल आते थे, अब गुरु महाराज के ख्याल आते हैं कि पिछली बात होने, जैसे जैसे आप इस चीज़ में चलोगे पिछली बात हो जाएगी और अगली चढ़ जाएगी आपको। तो इसलिए महाराज जी गुरु ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, हृदय में नाम बसा दिया ताकि संसार में फंसे ना, इनके अंदर और कोई भी नहीं ये चीज़ें अंदर बस करे। ये जो काम करो तो लोभ मोह अहंकार है, ये भी पीछे हट जाते हैं कि नाम से सब डरते हैं, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत, मित्र बन जाते हैं। ये जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। ये काल का देश है, ये सारा उसने बनाया हुआ है, रचना त्रिलोकी की, सारा इंतजाम। जैसे कि फैक्ट्री होती है उसमें सारा कुछ होता है, ऐसे ही फैक्ट्री है काल निरंजन ने बनाया तप करके। परमेश्वर वाहिगुरु को तपस्या करके त्रिलोकी की रचना की। इसमें 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश उसने बनाया है। ये सारी वनस्पतियाँ सारी उसने रचना, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण काल भगवान के हैं। ब्रह्म तक वो बताते हैं, सचखंड तक सदगुरु बताते हैं संत। इसमें रिद्धि सिद्धि बेशुमार है। तो अगर मुक्ति जो है असली, जो तुरताम में जाकर ही मुक्ति होती है नाम के साथ जुड़ के। तो देखो कितने लोग मंत्र देते हैं, वो मंत्र जाप तक ही सीमित है, वो बाहरी मुखी रहते हैं। हमारा जो मार्ग है अंतर्मुक्ता मार्ग है, रूहानी मार्ग है। जब तक बाहरी मुखी रहोगे परमात्मा की प्राप्ति न मुक्ति होएगी, उनसे सिद्धियाँ हो जाएगियाँ। वह इधर ही खा पी जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। ये मार्ग है नाम शब्द का मार्ग है। आप इसको खोलो, वज्र के पार लगाओ। वैसे बताने नहीं चाहिए, सत्संग वीडियो बन रहा है, इसको जरूर सुनो आप परमेश्वर की आवाज़ को। परमेश्वर की आवाज़ वही शब्द है, वही गुरु है। शरीर थोड़ा होता है, शरीर तो नाशवान है। जितने महापुरुष लेके आते शरीर छोड़ जाते हैं, पर वो जो गुरु है वो बरकरार है, वो नित्य अवतार, कभी नहीं जाते, वो अविनाशी है। उसके साथ जोड़ते हो, शब्द गुरु के साथ जुड़ो आप। अब महापुरुषों ने इतना ज्ञान दिया हमें, जो हमें जाप देते हैं ना, जैसे आपको दिया है जाप, तो ये जाप के साथ हम अजप्पे में चल जाते हैं। जाप मरे, फिर इसका काम खत्म हो जाता। जाप मरे अजप्पा, अजप्पा भी मरे, ऑटोमेटिक ही हो जाता है। फिर आगे अजप्पे के बाद अनहद में चलते, जो शब्द तो ना आ रही हैं, अनहद भी मर जाए, उसका काम खत्म हो जाता है। सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए, पहले उसको प्रकट करना है। उसके जरिए देखो एक जिस तरह ट्रेन होती है या बस होती है, तो पहले इस सिमरन के द्वारा हमने अजप्पा में जाना है, दूसरे पड़ाव पर। अजप्पा से फिर अनहद में जाना है, अनहद हमारे को फिर शब्द से जोड़ेगा। सुरसमानी शब्द को ताको खा लें, वहाँ काल का काम खत्म हो जाता है। अब काल की नगरी में बैठे हैं। शब्द गुरु जो है ये हमारी रक्षा करता है, चौकीदार की तरह। गुरु के शब्द रखवारे चौकी चगिर्द हमारे, जाके चौकीदार गांव की रक्षा करता है, चक्कर लगाता है, होका देता है। ऐसे गुरु का शब्द हमारी रक्षा करता है। ऐसे कई बार सुपने में हो जाता है ना, तो वहाँ गुरु को याद करते हैं, तब छुटकारा होता है। सूक्ष्म में भी वो चीज़ें पकड़ लेती है कि जो चीज़ें हम सूक्ष्म में जाते हैं ना, जो जितनी भी आत्मा है, प्रेत आत्मा, वो सूक्ष्म में ही है। तो जब हम सूक्ष्म में जाते हैं ना सपने में, कई बार हमारे को पकड़ लेती है, ऐसे दबाव तो गल पकड़ लेती हैं। उस पर नाम गुरु का लेकर
फिर तब छोड़ती हैं वो। इस समय हम स्थूल में हैं जो सुन रहे हैं, जब व्यास में जाओगे तो आप सूक्ष्म में जाओगे, फिर आपको चीज़ें भी नज़र आने लग जाएंगी। वो आत्मा मतलब थोड़ी जो अवस्था है, आप सूक्ष्म में जाने लगे, आपको नज़र आने लग जाएंगे, आपको सामने वो नज़र आएगी कि ये वो चीज़ है। आप डरेंगे नहीं उनसे, ठीक है। सूक्ष्म में मेरे रिश्तेदार जो शरीर छोड़ गए हैं वो मेरे को मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे जब हम सूक्ष्म में जाते हैं। ये स्थूल में तो स्थूल चीज़ें दिखती हैं, परिवार रिश्तेदार संबंधी। सूक्ष्म में जाओगे तो वो रूहें दिखती हैं, बेहद रूहें हैं जो जिसने नाम नहीं जपा प्रेत आत्मा बन के घूम रही हैं। वो अगर मालिक कृपा कर देवे तब उनका उद्धार होता है। मनुष्य जन्म में प्रभु को मिलने के लिए है। जैसे आप रोज़ पढ़ते हो, भई प्राप्त मान के देवरिया गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संग भज केवल नाम। कि मनुष्य का शरीर प्रभु के मिलने के लिए है, उसके मिलाप के लिए है। अगर इसमें नहीं किया तो फिर पछताओ कि भाई अब देखो कितनी सुंदर कुड़ी है, बढ़िया कपड़े पाए, ऐनक लगाई है, अगर नाम नहीं जपे तो कुत्ती बन के आएगी, ठीक ही नहीं है। और किसको कहें, अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं, ये नहीं कि मैं इसको कहा, सब खा पी के कुराड़े मार के सोते हो, ठीक है नहीं। रात गुआई सोए के, दिन गुआए खाए के, हीरा जन्मन बोलता कोटी बदले जाए। इसका दंड जरूर मिलेगा। रात को उठकर भी भजन में बैठो। बताने की बात थोड़ा कि हम भजन में बैठते हैं, हमने कोई मशहूरी थोड़ा लेनी, हमने तो अपने उद्धार करना है, ठीक है नहीं। हमें महाराज ने बख्शिश किया मनुष्य चोला, देवताओं को दुर्लभ है जो हमें मिला हुआ, फिर भी कदर नहीं करते हैं इसकी। कल को सत्संग हो ना, कल किसी ने देखा है, फिर बताओ। कल को और पासे चल जाते हैं, फिर हैं किधर चलें, और इसी को छोड़ देते हैं इधर। हाँ, फिर देखते रहे हमारे को भी कल को आए क्या। और पास सत्संग इतने हैं, उधर को काट मार देते हैं। पर आप अभी कल की ड्यूटी है आपकी, अच्छा ठीक है। फिर हमारे लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, हाँ, छुट्टी भी लेनी पड़ती है। जन्म जन्म के किल उतरे, दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिंडा था। हम महाराज जी हमारे बताते थे, माले वाले महाराज जी, कि वह गुरु जी ऐसे बोलते थे, हमारा गुरु जी ये जो जिसको आपने नाम दिया इसका 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 सिर पर कर्जा मेरा। तो सतगुरु महाराज जी उस पर कांटा फेर देता था। गुरु लकीर फेर देता है। 3 जन्म के तो पाप उठाए गुरु उठाते हैं, तब नाम के लायक होते हैं। हमने जन्मों जन्मों का कर्जा हमारा, ठीक है ना। कल युग तो ऐसा युग है, इसमें तो नकदी है, थप्पड़ मारो एक 4 मारता अगला ठीक है नहीं, हाँ, नकद सौदा है। अब सत्संग में आने से कमाई, ये तो मन में उठता है कि कल को हमारे हैं, थोड़ा समझ आ रहा। रात को कोई बच्चा बीमार हो जाए, कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ हॉस्पिटल को नहीं आ रहा। अब फिर मन का कहना मन ले ना, फिर कितने पुण्य बनने से, कुमाली से, सारला घाट से, ठीक है नहीं। सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास सारा कुछ है। पहले लोग पैदल जाते थे सत्संग को, जंगल में जंगल चलना। हम चलते ना पुराने ज़माने में, पैसा नहीं होता, जब गड्डी की 450 को, जिसके घर गए उन्हें 10 रुपये दिए हमारे को मैंने कहा यार महाराज की मौज है। रात को जंगल में एक्सल टूट गया उसका, पैदल आया, बुरा हाल हुआ क्या पता उसकी मौज का। ये चीज़ें ना कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कल का कोई पता नहीं है क्या होएगा कल को। फिर जन्म जन्म के देखो यहाँ लिखा हुआ महाराज ने, जितने भी जन्म, एक जन्म के नहीं, गुरु कितना समर्थ है, कितना दयालु है। जन्म जन्म के किल भी उतरे, किल भी कहते पापों को, दुख जन्म मरण का। मरने के समय इतना दुख होता है, 100,000 बिच्छू यानी 1 लाख बिच्छू डंग मार देवे,
मरने के समय इतनी तकलीफ होती है। जन्म जन्म के किल विख उतरे, दुख उतरे गुरु नाम दियो ऋण लथा। कर्म कर दिया गुरु ने, ऋण ऋण से मुक्त कर दिए। क्यों मामा ऐसे होते गुरु महाराज? उनकी आज्ञा वरना रहत रखनी, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। जो उन्होंने कहा कि भाई अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, नशा पत्ता नहीं करना, अगर नाम भी न जपोगे फिर भी गुरु महाराज जी रास्ता छाड़ दो, शाबाश बिठाओ। रहत रखोगे, गुरु साहब ने लिखा हुआ है रहत प्यारी मुझको। आगे न हो जा तेरा सुनील, मामा आगे न हो जा, मामा आगे आ जा। प्यारा नहीं, महाराज ने कहा बचना कि भाई मेरे को रहत प्यारी है, सिख प्यारा नहीं है। रहत रखोगे तो भजन भी बनेगा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, कि है मेरे मन जो मूल पदार्थ है, परम तत्व है नाम, उसके साथ जुड़ जा, उसको पा जा। मन ही गुमराह करता आत्मा को, इसलिए मन को वो सचेत कर रहे कि मेरे मन तो क्यों घूमता है। मन जो है ब्रह्म की अंश है, आत्मा जो परमात्मा की अंश है। जब अंदर लग जाता है, ऐसे मैंने सुना संतों महापुरुषों गुरुओं से, कि फिर अंदर की ओर चल पड़ता है, ये ब्रह्म में समा जाता जाके, आत्मा वहाँ से स्वतंत्र होती है मन से। फिर मन भी आत्मा की मदद करता है। जो लोग बाहर ही है उसको क्या पता है इस बात का, जो अभ्यास करते हैं अध्यात्म यानी रूहानी, उसको पता लगता है इस चीज़ का। आप जितने भी बैठो अंतर्मुखी होकर बैठो, इसमें समय जरूर लगेगा, पर जब तक अंतर्मुखी हो गए, जब तक समझ नहीं आएगी इस मार्ग की, ऐसे बाहर ही पड़े रहोगे। बाहरी मुखी लोग सब दुखी है, जितने भी बाहरी मुखी लोग हैं ना सब दुखी है। मंत्र जाप भी करते, सारा कुछ करते हो, शरीर से तो शरीर का सुख तो उनके पास है, पर मन से दुखी है वो। गाड़ी है, बंगला है, पैसा भी है, सारा कुछ है, नौकर चाकर भी है, पर मन से दुखी है वो, क्योंकि वो बाहरी मुखी है। तो इसलिए मन को मारा कहते कि हे मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ, जो सार तत्व है नाम, उसको भाजो, उसके साथ जुड़ो। जैसे जैसे मन जुड़ेगा तो आत्मा भी जो है सौखी हो जाएगी। गुर पूरे हर नाम दड़ाया, बिन नाम जीवन बिरथा। गुरु तो बहुत है दुनिया में, उनको नमस्कार है जितने भी गुरु है। कितने बार के गुरु है वो मंत्र देते किसी का भी, देवी देवते का। भगवान विष्णु का मंत्र देते हैं, भगवान विष्णु कृष्ण राम एक ही है। जो भगवान विष्णु या कृष्ण का मंत्र जपते हैं उनके लोक को जाते हो। ये जो सतगुरु का मार्ग है वो सतलोक में जाते हैं, सचखंड में। हर देवते का लोक है। इंद्र का स्थान, देवताओं का स्थान स्वर्ग है, भगवान का स्थान बैकुंठ है। जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं बैकुंठ में जाते हैं, पर बैकुंठ भी महाप्रलय में टह जाता है। सारे द्वारा जो हम देख रहे हैं ना, ये चंद तारे सृष्टियाँ, ये सारी मलियामेट हो जाती है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। दर्द होता आपके? गिर गए थे कहाँ? पूरे गुरु का प्रश्न आया, पूरे गुर पूरे हर नाम दड़ाया। कबीर साहब जी लिखते, गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, सोई गुरु जो भरम निवारे, बहुत गुरु ऐसे जग माही, हरे धन दुख नाही। पूर्ण गुरु के पास ही नाम है, नहीं तो मंत्र ही देते हैं। जो अंदर का धुन का देते हैं ना, वो पूर्ण गुरु देते हैं। वो नाम पक्का करा देता है उसको, वो समर्थ है। पूरे गुर पूरे हर नाम दड़ाया, बिना नाम में जीवन व्यर्थ है। बिना नाम से हमारा जन्म व्यर्थ है, जैसे पशु का जन्म। पशु हमारे से अच्छे हैं, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना आए। पशु मर जाए ना 10 काज, बंदे की जड़ी राख होती है उससे भी डरते कि मुर्दे की राख खिलाई है इसको, मुर्दे की हड्डी खिलाई है, मुर्दे की हड्डी दबी है, ठीक है नहीं। उसके मरने के बाद उसके कपड़े से भी डरता बंदा
पशुओं के चमड़ा हड्ड सारे, ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, इसका जो बॉडी बिल्डर होते हैं, मैंने देखा एक दिन बनता, तो हड्डियों का बनता है पाउडर, फिर उससे शरीर फूल जाता है। तो कैल्शियम भी हड्डियों से बनता है, कैल्शियम की गोली जो हड्डियों की होती है, वो पता नहीं किसी चीज़ की, कुत्ता बिल्ला ऊँट खोता गधा, इनकी हड्डियाँ होती हैं। देखो उनकी हड्डियाँ काम आती हैं, हमारी हड्डी से डरते हैं लोग कि वो कोई किसको लाओ ना चेले को, और घर में गरीबी है, कोई बीमारियाँ होती हैं, तो हम चेले चपट्टों के पीछे भी घूमते हैं कि इस घर में कुछ हुआ है। वो कहना भाई तेरे घर में तो किसी ने मुर्दी की हड्डी दबी हो, डर डर पैदा कर देते हमारे अंदर, वहाँ हम वही वाकई हैं भूत होगा क्योंकि ये डर अज्ञानता का है। आप इस चीज़ को नाम की कमाई करोगे, हमारे अंदर से वो डर जो भ्रम है और रस्सी है, उसको हम सर्प मान रहे हैं। जब लाइट जगाएंगे तो सर्प की जगह रस्सी होती है, पहले अंधेरा था ना, सर्प लगता था, जब लाइट जगाई फिर वो रस्सी 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 है, रस्सी थी वो। ऐसे जब हम ज्ञान के मंडल में जाएंगे तो जो जिसको हम सच मान रहे हैं वो झूठ देखेंगे उसको। अब हम संसार को सच मान रहे हैं, तो असलियत जो है वो अंदर जाके पता लगेगा। जैसे जैसे आत्मा अंदर सिमटेगी, आपके अंदर से अनुभव भी चलेगा, शरीर का मोह भी, ज्ञान हो जाएगा आपको, शरीर का मोह भी आस्ते आस्ते टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दवाई खाते हैं आस्ते आस्ते रोग मुक्त होती जाता बंदा। ऐसे नाम खाला नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया, ठीक है नहीं। जो रोग हमें लगे हुए मानसिक, वो नाम की दवाई से होंगे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, बाकी जितने भी नशे पोस पांगे भीम उतर जावे प्रभात। सवेरे उसका मुंह ऐसा होता है जैसे ने किसी ने मारिया वा, वे घर वाली ने इसनू मारिया वा, शराबी आदमी जड़ा है, मेरी जी लड़ाई हुई किसी ने, कि वो नशा उतर जाता है। नाम का नशा जो है सारे नशे उसके आगे फेल है। बिन नामे जीवन वृथा, पूर्ण गुरु नाम के साथ जोड़ते हैं। वो कभी नहीं कहते तुलसी पर पानी पा, पिपल पर पानी पा, मैं उत्थे जा तू मच्छियों को आटा पा। क्या मच्छियाँ आटे दे सारे है? नहीं, उनके लिए महाराज ने सारा इंतजाम किया है कि जो बाहरी मुखी लोग है वो बाहर का ही उपाय बताते हैं उसको। दुखी क्यों है वो? कि परमात्मा से टूटा हुआ है, परमेश्वर को भूला हुआ हो। गुरु साहब ने गुरबाणी में फरमाया है, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभे रोग, छिन्न में कौड़े हो जाएंगे जितने माया भोग, जहर बन जाएंगे वो सारी। परमेश्वर को याद करो फिर टाना टाना है। बूढ़ा भी जवान की तरह रहता है, क्यों मामा? इस उम्र में देखो कितनी एक्टिव है मामा। ये सत्संग नहीं छोड़ता है, मैंने इसको हर एक उसमें देखा है। हाँ, तो ये पूर्ण गुरु का मार्ग है, और शब्द के साथ जोड़ते हैं, हमारे बंधन काट देते हैं। वो गुरु जो होते हैं ना, वो मनुष्य से देवता बना देते हैं। उनका जरा आहार विहार देवते जैसा हो जाता है। बलिहारी गुरु अपने, गुरबाणी में हमारा फरमाया, बलिहारी गुरु अपने सद देवड़ी सदबार, जिन मानस से देवता किन्ने करत न लागी बार। चुटकी से वो देवता बना देते हैं। अब देखो आप कुछ खाते पीते नहीं है, कैसे रहते हो, सत्संग में भी आते हो, देवता भी शरीर को तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले। हम प्रमाद में आलस में अपना मनुष्य शरीर ऐसे गुआ रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी, बिन गुर मूड भय हैं मनमुख, ते मोह माया नित फासा। और जो मनमुख लोग हैं, गुरु के बिना वो मूड है, मूर्खों की तरह रहते हैं, मोह माया में फंसे हुए जीव है। मोह माया में जो जीव फंसा हुआ, किसी भी चीज़ में हमारा मोह है तो उसमें निचली दुनिया मिलेगी। अंत में जिसमें हम मोह किया, उनको ही सारा कुछ समझा,
तो अंत समय जिसका ख्याल आया, बच्चे का ख्याल आया, अंत समय जो पुत्र सिमरे या लड़की सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सूर जूनी वाले उतरे। देखो कहाँ मनुष्य था, कहाँ सूर बन गया, गंदगी खा रहा। जीवन मिले था भक्ति करने के लिए, नाम जपने के बाद सूर बन गया। फिर जिनको याद करने से हमें नीच जूनियाँ मिले, कुत्ते बिल्ली की जूनी मिले, सूर की मिले, भेड़ बकरी की मिले, तो उसको क्यों याद करना है। इसलिए गुरु महाराज को याद करो। ध्यान भी गुरु का करो। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पद, मंत्र मूल गुरु वाक्य कृपा। ध्यान गुरु महाराज का करो। परमात्मा की मूर्ति गुरु ही की मूर्ति है। अगर परमात्मा की तो कोई शक्ल नहीं है। भगवान कृष्ण जी आए, उन्होंने मूर्ति थी, राम आए तो मूर्ति लेके आए, नहीं परमात्मा अमूर्त है, यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं है, गुरु उसकी मूर्ति है। गुरु मूर्ति परमात्मा की मूर्ति। जेड़े पूर्ण संत है वो सफल मूर्ति होती है परमात्मा की। इसलिए ध्यान मूल। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा, गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। जब भी बैठना 10 मिनट गुरु महाराज का ध्यान करो, ठीक है नहीं, ऐसे बैठ के भी उनका ध्यान करो। अगर और का कर लेंगे ना, गांव में किसी का कि हमने यार उससे पैसे लेने हैं, तो सारा ख्याल एनर्जी आपके अंदर प्रवेश होगी तो सब कुछ भूल जाएगा। ध्यान उसका किया ना तो वो हमारे अंदर बढ़ जाएगा आगे। क्यों करना उसका ध्यान, वो तो देगा पैसे भाई। ध्यान गुरु का करो। ते मोह माया नित्य फांसे, और मोह माया में फंसे हुए हैं, पूरा जीवन मोह माया में फंसे रहते हैं। अंत समझ आता है उनका ध्यान करते हैं, फिर नीचे दुनिया में जाते हैं, मनुष्य जन्म भी गया। 3 वो लोग जो है कभी सत्संग में नहीं आते हैं। अब जिस दिन उस दिन पिछली वर्ष इन्होंने भंडारा किया था टेकचंद जी ने, तो एक बंदा से बिक्री बंद करा गया, कहना भी बंद करो, अल्लाह भी बंद कर देते हैं, तेनों तकलीफ ना हुआ तो ऐसे बंदे हैं, बाहर से चल गए, बंद करा गया हो। स्पीकर के बिना भी तो सत्संग हो सकता है, इसीलिए लगाते हैं कि दूर दूर भी सुन ले। तो ऐसे होते हैं, वो मनमुख लोग होते हैं। 3 साधु चरण न सेवे कबहू, न साधुओं की संगत की, न चरणों की सेवा की, न सेवा की। 3 सब जन्म अखाथा, उनका जन्म जो है बेकार व्यर्थ ही जाता है। जिन साधु चरण साध पग सेवे, 3 सफले जन्म सनाथा। जिन्हें साधुओं की संगत की, संतों महापुरुषों की सेवा की, उनका जन्म जो है सनाथ हो गया, यानी सफल हो गया। ऐसा जन्म जिसमें मालिक की प्राप्ति हो गई, सफल हो गया। हमारा जन्म जब प्राप्ति हो जाती है उस मालिक की, हमारा जन्म सफल हो जाता है। जिन्होंने साधुओं की संगत की, संत महापुरुषों की सेवा की, उनका जन्म सफल हो गया, उनको प्राप्ति होगी। शांति के जरिए है परमात्मा के साथ जुड़ने का, मलाप का। जिन साधु चरण साध पग सेवे, 3 सफले हो जन्म सनाथा। कि हे प्रभु मोको कीजिए दासन को, अपने दासों के भी दास का भी मेरे को दास बना दो। हर दया तार जगन्नाथ। हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, मेरे ऊपर दया मेहर करो कि मैंने अपने दासों का भी दास बना दो। देखो क्या मांगा उन्होंने, और भी मांग सकते थे। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, हम अंधों की तरह महाराज, हमारे को तो रास्ते का पता, जैसे अंधे को रास्ते का पता नहीं लगता है। आपने देखा अंधा जो अंधे होते हैं ना, ब्लाइंड, उनके पास एक सोटी होती है, एक घंटी भी लगी होती है उनके, मैंने देखा तो वो सोटी से इशारा दे, ऊंचा नीमी जगह देखते हैं। मैं आंखें बंद करके ना अपनी सिर की भी शेप कर लेता हूँ, दाढ़ी की भी। कैसे होता है वो अंदरली आंख देखती है, तो उनके पास सोटी होती है उसको सहारा।
ऐसे नाम का सहारा। मैं अंदली की टेक तेरा नाम खुंदकारा। नामदेव जी कपड़े छापते थे ना, उनके पास एक फट्टा होता था, ऐसे एक होता था जिस पर टकाया होता हो। वो कहते कि हे प्रभु मेरे को तेरा ऐसे सहारा तेरे नाम का जैसे मेरे फट्टे को सहारा खुंदकारे का। मैं अंदली की टेक तेरा नाम खुंदकारा। और खुंदकारे पर फट्टा खड़ा रहना ना, वो जो लगे होता है नट बोल्ट, ऐसे मेरे को तेरे नाम का सहारा। मैं अंदरले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। नाम का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। बाल बच्चों को कोई पता नहीं है। बहुआ रह गई पूत, हम रह गए ऊत के ऊत। चले एक बहू तो आपके पास है ही है, शुक्र क्या उसको नौकरी नहीं मिली, नहीं वो भी नहीं आपके पास रहनी थी। ठीक है नहीं। चलो, तो हम हर बार कहते हैं कि भाई पिंकू को आपने पूरा हाथ ऐसे कहते हैं ना हम, फिर वो सेवा करता है बहुत, और हर हुक्म मानता आपका हो, और सत्संग भी नहीं छोड़ता हो, सत्संग भी नहीं छोड़ता हो, बहुत सेवा करता है। और मैंने देखा हो सत्संग में पूरी सेवा करते हैं। तो ऐसे को तो गुरु महाराज का माता पिता तो देंगे, गुरु महाराज का पूरा हाथ रहेगा उनके ऊपर। ठीक है नहीं। बच्चे तो आपके सब ठीक ही है। एक बड़ा है जो होटल में कुक है, उसने उस दिन बहुत बढ़िया भोजन बनाया। देखो महाराज सारे खानदान को उतारते हैं। ठीक है नहीं। पता नहीं कितनी पीढ़ी चली हुई है आपकी पीछे से खानदानी महाराज को उतारने की। आपके माता पिता भी गुरुमुख होंगे, उनके पहले भी गुरुमुख होंगे। ऐसे माता ने पीढ़ी दर पीढ़ी तरेगी। अब जो बच्चे हैं सत्संग में आते हैं, आपसे ऐसे वो भी लग जाएंगे। ठीक है नहीं। तो इसलिए कि हम अंधों की तरह महाराज सच्चे पातशाह मेरे को सहारा दो। हम अंधे ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा। कि हे प्रभु हम अंधे हैं, हमारे को रास्ते का कोई समझ नहीं है कि हम कैसे, जब है ही अंधे हैं हम रास्ता कि महाराज फिर ज्ञान रूपी आँख बख्शते हैं जिसको जिससे हम रास्ता देखते। देखो आप अंदर का मार्ग जब अंदर जाते तो अंदर की आँख देखती, अंदर का रास्ता। देखो दुनिया का जो काम है लाइट और आवाज़ से चलता है। ठीक है नहीं। अग्नि भी तो लाइट ही है, अगर आग ना हो तो आप खाना कैसे पकाएंगे। तो अगर आवाज़ ना हो तो कैसे काम चलेगा। ठीक है नहीं। तो अंदर भी लाइट और आवाज़ का मार्ग है। महाराज ने गुरबाणी में भी समझाया है कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहब से लगाई। ज्योत और जो वाणी आ रही है उसके द्वारा ही हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहब से लिव लाई। अब उसका अभ्यास करना हमने, चाहे आप ज़्यादा करो कम करो पर करो ज़रूर। 1 घंटा तो लगाना चाहिए, 1.25 घंटा 1 घंटा कई बार बैठ सकते आप। दिन में समय है ना, तो आप उसमें लगा सको। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी आदत बनी है इधर उधर जाने की, कि पड़ोसियों को बैठ के कब से मरने हो, ये ख़त्म हो जाएगी जब आप अभ्यास करोगे। नहीं, ये आदत तो हमारा जीवन को समय खराब करती है, जीवन को भी खराब कर देती है। जब भजन अभ्यास करोगे आपको जरूरत नहीं रहेगी, आपका मन अपने आप ही अपना ख्याल कर जाएगा। आप अकेले रहेंगे, अपना काम करेंगे, उसमें भी आप सिमरन करेंगे। जो सबका सहारा है भजन सिमरन वो आपको मिल जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत ही कमी भी होगी आपकी आत्मा बलवान होगी, आपको सब्र संतोष हो जाएगा। कि नाम जपने से संतोष, बहुत चीज़ें हमारे अंदर प्रकट हो जाती है जो हमें सहारा मिल जाता है उनसे। मोको कीजिए दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। हम अज्ञान हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथ। हमारा असी अंधे हाँ, तो हम इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। अगर आप दया मेहर करेंगे तभी हम इस रास्ते, हमें आँख दो महाराज वो जो इस रास्ते पर इस रास्ते को दिखाए, वो तीसरी आँख है, अव्यास से खुलेगी वो, फिर आप उस रास्ते पर चल सकते हैं। जैसे अंधा को कोई पता नहीं रास्ते का, कोई समझ नहीं नज़र नहीं आता है, जब उसको आंखें मिल जाती हैं तो रास्ता उसको नज़र आता है। देखो हमारी आंखें ना बारी, तो रास्ता देख कर नहीं आप आए, कितना आपका उथल पुथल रास्ता है। ठीक है नहीं। आज वो नहीं आए है डॉक्टर राम, दूर है वो है,
तख्त राम से उधर आई है मेरे ख्याल। वो अच्छा हाँ, वो कहने से आते होंगे वो, हैं, कहा नहीं होगा उनको। हाँ बोला था बस, ठीक है, कोई बात होगी होगी। तो हम अंदले को गुरु अंचल दीजिए, जन नानक चले मिलंता। कि महाराज जी हमारे को अपना लड़ फड़ाओ पल्ला, ताकि हम आपके साथ चल सके। हम अंदले को गुरु अंचल दीजिए, कि महाराज अपना अंचल पकड़ाओ, ताकि हम आपका पल्ला पकड़ कर हम आपके साथ चलें। तो ये गुरु महाराज की कृपा, आपको महाराज ने अंचल फड़ाया है, उसका लड़ फड़ के तेरा दाता हुण छड़िया नहीं जाता। तो उसका लड़ पकड़ लो, होर लड़ की जरूरत न रखो, केवल गुरु का पल्लो। जब फड़िया गुरु दा मैं पल्ला, होगी बल्ले बल्ले। इसमें है वचन, उसमें है देख। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तेरी बंदगी दाता मेरी जिंदगानी, चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी। चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी। चरणों करो कृपा मेरे सतगुरु स्वामी। तेरे चरण कमलों मेरी सच्ची प्रीत हो। तेरे चरण चाहे मेरी हार हो, चाहे मेरी जीत हो, चाहे मेरी हार हो। याद में तेरी बन जाऊं मैं दीवानी। याद में तेरी बन जाऊं मैं दीवानी। चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी। ये तेरी बंदगी दाता मेरी जिंदगानी। तेरी बंदगी दाता ये चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी। दीनों के दाता जगत के वाली। दीनों के दाता दर तेरे आया, ये जाऊं न खाली। दर तेरे आया, ये तेरी बंदगी दाता मेरी जिंद। ये चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी। तेरे ही दीदार के हम हैं दीवाने। तेरे ही दीदार के तेरे ही तेरे ही प्यार के हम हैं परवाने। तेरे ही ये दिल की जाने दादा दिल जानी। दिल की जाने दादा दिल। ये चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी।
दाता मेरी जिंदगानी, चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी। हे नैया भंवर में है दूर किनारा, नैया भंवर में नैया दासी को केवल प्रभु तेरा सहारा, दासी को प्रभु केवल तेरा। मैं हूँ नदान तेरी सार नदानी, मैं हूँ नदान तेरी सार नदान, चरणों में रखो प्रभु अंतर्यामी। हे तेरी बंदगी दाता मेरी जिंदगानी, हे चरणों। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरुदेवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चले आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। पानी पिलाया घर में थोड़ा जा। चौथी पासे श्री गुरु रामदास जी महाराज शब्द है, मेरे हीरे रतन नाम मन बसया, रतन नाम मन बसया, रतन नाम मन बसया। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया। चलना नहीं वैसे ने मेरे। गुर हाथ तरियो मेरे माथा, गुर हाथ तरियो मेरे माथा, गुर हाथ तरियो मेरे माथा, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा। मेरे हीरे रतन नाम हर बसया, मेरे हीरे रतन नाम हर बसया। गुरु हाथ धरियो मेरे माता। मैं और तर्ज लगाना इसलिए कोई ना। रतन नाम हर बसया, मेरे हीरे रतन नाम हर बसया। रतन नाम हर बसयो मेरे हीरे, रतन नाम हर बसयो। गुरु हाथ धरियो
धरियो मेरे माता। हेरे हिये रे हे रतन नाम हर वसया। मेरे हिये रे रतन नाम हर वसया। इसका भाव अर्थ क्या है कि मेरे हृदय में नाम रूपी रतन बस गया है। मेरे सतगुरु ने मेरे मथे ते सिर ते हाथ रखे है, यानी ये सतगुरु दी महिमा गा रहा है। मेरे हिये रे रतन नाम हर वसया। मेरे हिये रे हे रतन नाम हर वसया। गुरु हाथ धरियो मेरे माता। 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 जन्म जन्म के किल विख दुख तेरे। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे कि जन्म जन्म के पाप और दुख उतर गए हैं। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। गुरु नाम दियो ऋण। जो जन्म जन्मों का कर्जा था, गुरु ने नाम देके हमारा कर्जा दूर कर दिया, मुक्त कर दिया, कर्जा मुक्त। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। गुरु नाम ऋण लाथा। गुरु नाम दियो। मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ। जो मूल है और नाम की कमाई कर, मन को कहते हैं कि इधर उधर ना घूम। मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ। गुरपुरे हर नाम दिलाया। गुरपुरे हर नाम दिलाया। गुरुपुरे हर नाम दिलाया। गुरुपुरे बिन नामे जीवन बिरथा। 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 ये गुरु की महिमा है। मेरे हिये रे रतन नाम हर बसया। रतन नाम हर बसया। मेरे हिये रे रतन नाम हर बसया। रतन नाम हर बसया। मेरे हिये रे रतन नाम हर बसया। मेरे हिये रतन नाम हर बसया। गुरु हाथ धरियो मेरे माता। गुरु हाथ धरियो मेरे माता। गुरु हाथ माता। गुरु बिन गुरु मूड पे मन मुख मुड़ पे
नित भाषा मोह माया नित भाषा। गुरु के बिना और मूढ़ भय मनमुख, मनमुख जो है वो मूर्ख है, मोह माया में फंस गए है। तिन साधु चरण ना सेवे कबहूँ, तिन साधु चरण ना सेवे कबहूँ, चरण ना सेवे कबहूँ। तिन सब जन्म अकाथा, तिन सब जन्म अकाथा। जिन्होंने साधु संतों की संगत नहीं की उनका जन्म व्यर्थ गया है, सदगुरु महाराज कहते। तो जिसने नाम की कमाई की, सदगुरु की कृपा हुई। मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, मेरे ही रे। गुरु हाथ धरो मेरे माथा, गुरु हाथ धरो मेरे माथा। मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, मेरे ही रे रतन नाम हर बस। पकड़ के रख। मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, रतन नाम हर बसया। जिन साधु चरण साध पग सेवे, जिन साधु चरण साध पग सेवे। मैं बता देता हूँ, जिन साधु चरण साध पग सेवे, जिन साधु चरण साध पग सेवे, जिन साधु चरण साध पग सेवे। जिन साधु चरण साध पग सेवे, चरण साध। तिन सफल्यो जन्म सनाथा, तिन सफल्यो जन्म सनाथा, तिन सफल्यो चरण। मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, रतन नाम हर बसया। मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, रतन नाम हर बसया। अब आगे क्या मांगते हैं? मोको कीजिए दास दासन का, मोको कीजिए दास दास दासन को, मोको कीजिए दास दास दासन को। हर दया तार जगन्नाथा, हर दया तार जगन्नाथा, हर दया तार जगन्नाथ। हे प्रभु मेरे को अपने दासों का भी दास बना दे। हे सच्चे पातशाह दीन दयाल मेरे उत्ते दया कर कि मैं तेरे दासों का दास भी बन जावा। मोको कीजिए दास दासन दसन को, हर दया तार जगन्नाथा, हर दया तार जगन्नाथा।
तार जगन्नाथ मेरे हीरे रतन नाम हर बसया रतन नाम हर बसया ए हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी हम अंधले अज्ञानहीन अज्ञानी हम अंधले अज्ञानहीन अज्ञानी अज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चले हैं मार्ग पंथा क्यों चलिए मार्ग पंथ। हे सदगुरु महाराज जी, हम अंधे हैं, अज्ञानी है, मूर्ख है, असी इस पंथ से इस रास्ते से किस तरह चल सकते हैं अगर आप दया न करो, दया न करे। कि हे महाराज हमें अपना अंचल दो, अपना सहारा दो। हम अंधले को गुरु अंचल दीजे, हम अंधले को गुरु अंचल दीजे। यानी पल्ला मेरे को अंचल दो, सहारा दो। अंचल कहते ऐसे, हम अंधले को गुरु अंचल दीजे। हम अंधले को गुरु, ये मार्ग ऐसा है, गुरु के सहारे के बिना नहीं हम चल सकते। आत्मा बाहर ही पटकती है, तीर्थ व्रत होम पता नहीं नाना प्रकार के कर्म करती, धर्म कर्म, तो आत्मा मुक्त नीति इन कर्म से और इसको चौगा पड़ जाता है तो और उसमें फंस जाती है। ते मार्ग सतगुरु की कृपा से जो रूहानी मार्ग है, आत्मा का जो घर है, सचखंड है, परमात्मा से बिछड़ी हुई है, तो उस सदगुरु की कृपा से उसका मिलाप होगा। और बेनती करेंगे, हे सच्चे पातशाह, अगर आप सहारा नहीं दोगे तो हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं। हम अंधले को गुरु अंचल दीजे, हम अंधले को गुरु जन नानक चले जन नानक चले मिलन था, जन नानक चले मिलन था। हम तो आपके साथ मिलकर ही जा सकते हैं, आपके बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। कि मेरे को लड़ फड़ाओ अपना, मैं आपको पकड़ कर ही पहुँच सकता हूँ। रास्ते में बहुत मुसीबतें हैं। मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, मेरे ही रे रतन नाम हर बसया। गुरु हाथ धरो मेरे माथा, गुरु जन्म जन्म के किल बिख उतरे, जन्म जन्म के गुरु नाम दियो ऋण लाथा, गुरु नाम दियो ऋण लाथा, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। मेरे ही रे रतन नाम हर बसया, मेरे ही रे रतन नाम हर बसया। गुरु हाथ धरो मेरे माथा, गुरु
हाथ धरो मेरे नाथ। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी।